हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिद शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल के ऊपर, हाउ टू डेवलप अ रोल सेंटर इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ रोल सेंटर पेज इन अ बिजनेस सेंट्रल. A role center page is built with a different part. A typical page part on a role center page is the activity page, where you can display information in queues. Information that you can display includes the remaining number of the open sales invoices, total sales amount of the last month, and total number of the sales queues for this week, and so on. Additionally, you will learn how to add and create activity page based on the queue table. The role center often shows the list with the information that is relevant to your role, such as my customers, most sold item, most favorite vendors, so on. You will also learn the how to create a role center. Another important in part on a role center page is the headline part. That headline are used to display a greeting when you start application and to show important relevant information. You will also लर्न हाउ टू ऐड योर ओन हैंडल. तो इसके अंदर डिफाइन किया गया कि रोल सेंटर द मेन पेज लाइक होता है, जिस तरह जिसके अंदर हम एक्टिविटीज़ शो कर रहे होते हैं. रोल सेंटर जस्ट काइंड लाइक अ डैशबोर्ड की तरह हम इसको डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम फर्दर चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं. क्रिएट अ रोल सेंटर पेज. Okay, so typically if you launch the business central application, you will end up a role center page. The display role in a center is based on your profile. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जी ये मेन पेज है. जिस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये हेडलाइंस आप इस तरीके से दे सकते हैं, कोई भी इसके अंदर देना चाहें. यहाँ पर फिर डिफ़ाइन किया गया है कि जी ये एक्टिविटी का पेज है, ये चार्ट एरिया है, ये माय पेजेस हैं. तो इस तरीके से आप ये सारी लाइक टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं. हेडलाइन है, इसका पर्पज़ उन्होंने बता दिया कि सेंड ग्रीटिंग है. जैसे ही कोई जिस तरह आप लॉग इन होते हैं, सिस्टम में एंटर होते हैं, तो आपको हेडलाइन या कोई रोल या कुछ भी लाइक न्यूज़ दिखाना चाहें तो आप उसके अंदर दे सकते हैं. एक्टिविटी के अंदर जो उसके क्यूज़ हैं उसके अंदर आप डेटा या जो भी KPIs डिफ़ाइन करना चाहें, यूज़र का डेटा दिखाना चाहें, वो दिखा सकते हैं. माय पेजेस में कस्टमर्स की लिस्ट आ गई, वेंडर्स हो गए, या इस तरह से जिस तरह भी का भी डेटा आप शो करना चाहें तो वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं. इसके अंदर चार्ट वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक पेज इन्होंने एग्जांपल के लिए दिया है कि रोल सेंटर पेज, यू नीड टू पेज टाइप property to role center. A role center page only contains one area role center, so you won't find a content or fact box are like most other pages have. The example shows on the sample page. इन्होंने डिफाइन किया कि जी एक आप बिग बॉस रोल सेंटर बना रहे हैं. ठीक है, उसकी पेज टाइप आपने दे दी रोल सेंटर. ठीक है, और कैप्शन ये दे दिया. इसके अंदर अब क्या आएगा कि जी पेज आपने बता दिया, लाइक पार्ट बता दिया कि जी हेडलाइन का आ गया, उसके अंदर एक्टिविटीज़ आ गई, उसके अंदर हेल्प एंड चार्ट आ गया, इनपुट रिपोर्ट आ गई, और पावर BI रिपोर्ट स्निपेट अगर आप यहाँ स्पिनर और आप यहाँ पर कोई ऐड करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये फर्दर उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं कि जी रोल सेंटर. ठीक है, और इसके अलावा डिफाइन ऑन द रोल सेंटर विल बी ऑल एंड ऑल बिजनेस सेंटर पेज. द 3 लोकेशन ऑन अ रोल सेंटर पेज व्हेन यू कैन फाइंड एक्शन और नेविगेशन मेन्यूज, नेविगेशन बार और एक्शन बार. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेविगेशन मेन्यूज हैं जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर आप देख रहे होते हैं. ठीक है, नेविगेशन बार आ गया कि जी आप कहाँ कहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, और एक्शन एरिया आपका आ गया, प्रोसेसिंग है, एरिया रिपोर्टिंग है. तो इस तरीके से आप इस पूरे को सेट कर सकते हैं. एरिया सेक्शन में आप ये वो सारी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, एरिया सेक्शन के अंदर ये एरिया सेक्शन आ गया. ठीक है, अब इसके अंदर सेक्शन आया है एक्शन ग्रुप, एक्शन 39 फाइनेंस है फॉर सपोज. इमेज आप दे सकते हैं इसके अगेंस्ट में जर्नल की. अब एक्शन है जर्नल. ठीक है, अब ये जर्नल यहाँ पर आ गया. इसी तरीके से आपके पास है कि वो क्या करेगा, रन पेज कौन सा कर देगा, जर्नल का पेज ओवरव्यू, उसका टेम्पलेट आ जाएगा. फिर एक्शन है, उसके बाद है चार्ट ऑफ अकाउंट है. ठीक है, GL अकाउंट कैटेगरीज है. तो ये वो पूरी लिस्ट की एक्शंस ग्रुप 39 के अंदर पेजेस की है. इसी तरह आगे है कैश मैनेजमेंट. तो कैश मैनेजमेंट का ग्रुप एक अलग बना हुआ है. तो इस तरीके से आप अपना खुद का एरिया बना सकते हैं, और उसके अंदर जो भी आप लाइक रिपोर्ट ये चीज़ कॉल कराना चाहें तो आप फॉर्म वगैरह ऐड कर सकते हैं. एरिया एम्बेडिंग इन द फॉलोइंग एग्जांपल शोज एक्शन दैट आर डिफाइन इन एरिया एम्बेडिंग सेक्शन. तो यहाँ पर एरिया एम्बेडिंग सेक्शन आपका यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, और एरिया एम्बेडिंग आ गया. उसके बाद एक्शन
उसके अंदर आ गया कस्टमर है, वेंडर है, आइटम्स, बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं और आपका जो पेज आपने कॉल करवाना है इस पे से कॉल करवा सकते हैं। और कॉल करवाने का आसान तरीका है कि ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और पेज बता देंगे कि जी ये पेज है और पेज का नाम ये है, तो वो उसको कॉल कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी हमने पेज वगैरह को देख लिया, इसके अंदर भी देख लिया हमने। अब इसका आ जाता है क्रिएट एक्टिविटी पेज पार्ट। Activity page part के अंदर in the role center and activity page view you can see queues. To create an activity page you first need to create a source table. These tables are called the queues table and typically contains many flow fields which calculate values that can be displayed in the role center. The primary key of a queue table is primary key E, and it always be as a blank value. The queue table has used same type of primary key as a setup table, meaning that a queue table can only contain one record, and that is implemented the singleton design pattern. ओके तो यहाँ पर उन्होंने ये डिफाइन किया कि अगर आपको आपका रोल बनाना है तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो प्राइमरी की होगी वो हमेशा खाली होगी, ताकि वो एक ही रिकॉर्ड लाइक बनाए और उसको आप एक ही रिकॉर्ड उसके अंदर आप डाल सकते हैं और उसी तरीके से उसको सिंगल पैटर्न की बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ फील्ड कॉन्फ़िगर एज अ फ्लो फील्ड यू कैन सेलेक्ट अ क्यू, select the detail calculation, and these queues will be displayed on a green on the role center page. If a queue appear dimmed you can't select it because it's calculated with a function instead of a flow field. सो AL लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास टेबल इन्होंने बताया कि जी एक्टिविटीज़ क्यू आ रहा है, कैप्शन आ रहा है, फ्लो फील्ड आ रहा है आपके पास और प्राइमरी की आ रहा है। और तो प्राइमरी की आपने बना दी, इस तरीके से आप इसका टेबल आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं। जो जो फील्ड आपको चाहिए, टॉप 10 कस्टमर आ गए, ऑनगोइंग परचेज आ गई, ऑनगोइंग सेल्स इनवॉइस आ गई, कितने हैं इंटीजर और कस्टमर्स की सेल्स हमारी कितनी हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमको शो करवानी है उस पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये क्यू ग्रुप का लेआउट वाइड आ गया। तो एक्टिविटीज़ सेल्स दिस मंथ कितनी हुई, ओवरड्यू सेल इनवॉइस कितनी है आपके पास है, ऑनगोइंग सेल्स आपकी कितनी है, सेल्स ऑर्डर कितने बाकी हैं। तो ये इस तरीके से पूरी चीज़ यहाँ पे पूरे ग्रुप की उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है। इसी तरह इसका पेज आ गया, पेज के अंदर कैप्शन आप दे देंगे एक्टिविटीज़, पेज टाइप दे देंगे कार्ड का पार्ट है, एक्टिविटीज़ क्यूज़। ठीक है, सोर्स टेबल आपका क्या है, एक्टिविटीज़ क्यूज़ जो आपने ऊपर बनाया, कार्ड पार्ट है और इसकी कैप्शन है एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ आ रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और इन चीज़ों के अंदर आप इसको लाइक लेआउट बता रहे हैं, आपने वाइड बनाना है, कैप्शन शो करना है, आपने कहा फॉल्स। तो सेल्स दिस मंथ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ओवरड्यू इनवॉइस अमाउंट आ रहा है। उसके बाद क्यू ग्रुप जो है, ऑनगोइंग सेल्स आ रही है, सेल्स के और सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, ऑनगोइंग सेल्स आ रही है, सेल्स इनवॉइस आ रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे पेज को बना सकते हैं और इसके ऊपर ट्रिगर है ऑन ओपन पेज का। तो इम्प्लीमेंट द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, इफ़ नॉट गेट देन बिगिन इन इट एंड इंसर्ट। ठीक है, तो ये इसका उन्होंने एक आपको पूरा वे बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। इंटीग्रेट विद द क्यू सेटअप। ओके, सो इंटीग्रेट विद द क्यू सेटअप, तो यहाँ पर बताया कि विथ इनहेंस्ड क्यू यू कैन कस्टमाइज हाउ दे आर प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द वे दैट द कलर्ड इंडिकेटेड आर डिस्प्लेड। अब आपका ये जो जिस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है, इसको आप चेंज प्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ लाइक यू आर प्रेजेंटिंग। सो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑन योर ओन एक्टिविटी पेज यू शुड create a link to the queue setup page. Therefore you need to create a page action with the name setup queues on your activity page. तो यहाँ से जो भी आपने दी हुई है इसको आप रिफ्रेश डेटा कर सकते हैं या तो आप सेटअप क्यू कर सकते हैं। तो इसके भी इन्होंने लाइक तरीक़ेकार यहाँ पे बताया हुआ है कि सेटअप क्यूज़ आप किस तरीके से करेंगे और उसके एक्शन के ऊपर क्या कर रहे होंगे कि आप उस टेबल का रिकॉर्ड ले रहे होंगे। ठीक है, और उसको क्यूज़ इन KPIs के ऊपर जो भी करंट आपका यूज़र है उसकी बेसिस पे वो नंबर डिफाइन करके उसको आप यूज़ कर रहे होंगे। रोल सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम देख लेते हैं, इसकी लिस्ट कैसे बन रही है। ये रोल सेंटर आ रहा है। ठीक है, व्हेन यू डेवलप अ न्यू रोल सेंटर यू कैन रोल
central list to present people with the data that they can use daily. The my customer list is where user can access the customer whom they frequently work with. So यहाँ पे customers की जो है वो list आ रही है, उन्होंने यहाँ पे उसको एक समराइज करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये आ रहा है कि माय कस्टमर का टेबल है, इन्होंने सेट कस्टमर फील्ड प्रोसीजर दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने फर्दर इसके अंदर ये कंडीशंस दे दी हैं कि यूज़र नेम आपका आ गया और कस्टमर नेम आ रहा है, तो उसके अंदर इन्होंने सेट कस्टमर फील्ड को सेट कराया हुआ है, ठीक है। नॉट ब्लैंक है, टेबल रिलेशन उन्होंने कस्टमर के साथ लगाया है, तो ये दोनों टेबल का लाइक आपस में जॉइन है। और इसको हम यूज़ करते हुए इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ये जब कस्टमर को गेट कर रहा है तो इसका नेम, उस नेम के अंदर लाइक सेट करा है और कस्टमर का फ़ोन नंबर इसके फ़ोन नंबर के अंदर कस्टमर का फ़ोन उसके यानी उसकी वैल्यू वहाँ पर वो सेट करा है। इसी तरह उसने उसका पेज बना लिया, ठीक है। पेज बनाने के बाद ये भी फर्दर जो उसकी चीज़ें हैं इसी पेज से रिलेटेड ट्रिगर और से रिलेटेड हैं जो हम आगे देख रहे होंगे। तो लिस्ट पार्ट है, माय कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर से साथ ऑन वैलिडेट में सिंक फील्ड विद कस्टमर, तो ये क्या है, सेम फील्ड्स को आपस में ये पेज जब रन हो रहा होगा इस फील्ड पर आएगा तो वो इसको आपस में सिंक कर रहा होगा। और यहाँ पर इन्होंने एरिया की प्रोसेसिंग दी है, ओपन जब करवाया पेज को कस्टमर कार्ड को, ठीक है। तो रन पेज लिंक इन्होंने लाइक इनका जॉइन बता दिया है, व्यू इन्होंने बता दिया, सॉर्टिंग किस पे करनी है वो बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो मेथड जो कॉल किया हुआ है ऑन आफ्टर गेट रिकॉर्ड, यानी जब गेट रिकॉर्ड करेंगे तब ये होगा ऑन न्यू रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने क्लियर करवा दिया है, रेंज डिफाइन कर दिया ऑन ओपन पेज के ऊपर, ठीक है। और ये वो जो हम देख रहे थे सिंक फील्ड विद कस्टमर, तो वो ये मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है, डिफाइन किया कि पहले वो क्लियर कर दे, कस्टमर को गेट करे और अगर नॉट इक्वल हो, ठीक है, या फ़ोन नंबर और कस्टमर फ़ोन नंबर इक्वल ना हो तो फिर क्या करे वो कि कस्टमर नेम को अपडेट करे और फ़ोन को अपडेट करे और यूज़र आईडी और कस्टमर आईडी मैच हो इनको, यानी मैच करके और उसको मॉडिफाई कर दे तो वो उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट हेडलाइन पार्ट, ओके। सो इसके अंदर है ऑन अ रोल सेंटर पेज यू हैव द ऑप्शन टू शो greeting and unique data inside for a specific role. For example, when a sales manager start business center in the morning, they can see the best selling item, top customer yesterday revenue and so on. So ये वही बात की है कि जैसे ही लाइक आपका मैनेजर या बॉस जब सुबह देखे तो उसको पता चले कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो डेटा इनसाइट यानी उसके ऊपर रोल के ऊपर डिफ़ाइन की हुई हैं और बिजनेस सेंट्रल के अंदर दी हुई हैं, और जो भी आपका टॉप कस्टमर है उसका रेवेन्यू कितना हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। तो ये हेडलाइन का पार्ट है। अब हेडलाइन का पेज आपके पार्ट कैसे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हेडलाइन आया, पेज टाइप आपने हेडलाइन बता दी, ठीक है। तो अब हेडलाइन से रिलेटेड चीज़ें कि ये जर्नल है और इसके अंदर ये फील्ड्स आपने बता दी कि जी ये फील्ड्स उसको अपने पेज के ऊपर शो करनी है और उसके ऊपर दिखाना है, ठीक है। ये क्वालिफायर्स है, तो क्वालिफायर्स आ गया, एम्फेसाइज और पेलोड इसके अंदर आ गया, ओके। सो ये सारी चीज़ें लाइक तकरीबन जितनी भी इसके अंदर चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं वो हेडलाइन के पार्ट्स और हेडलाइन की चीज़ें डिफ़ाइन की कि क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरीके की चीज़ें पर वो हर एक पार्ट को डिफरेंट डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो क्रिएट अ रोल सेंटर पेज विद एन एक्टिविटी पेज। सो इसके अंदर लाइक इन्होंने कहा यू आर अ डेवलपर ऑफ अक्रोनस इंटरनेशनल लिमिटेड, यू वांट टू क्रिएट अ रोल सेंटर पेज एंड डिस्प्ले क्यूज ऑन द रोल सेंटर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्रिएट अ न्यू एक्सटेंशन, क्रिएट अ क्यू टेबल, क्रिएट एन एक्टिविटी पेज, क्रिएट अ रोल सेंटर पेज, create a query, update the queue table, update the activity page, create a profile, publish the extension. So this is so long activity. I guess we can go through from right here. So create a new extension आपने बनाना है, इन्होंने बता दिया कि कंट्रोल से टैक्स करेंगे, एल लैंग्वेज लेंगे, सर एक्सटेंशन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कमांड पैलेट में जाके एल को लिखेंगे, ठीक है। उसमें जाने के बाद आपका उसका सेलेक्ट कर लेंगे वर्जन ऑफ टारगेट प्लेटफॉर्म लेटेस्ट वाला। उसके बाद आपका जो भी सैंडबॉक्स है आप अनाउंस करें वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड सिंबल, मतलब ये वो तरीका पूरा उन्होंने बताया है कि जी पूरा एक शुरू से लाइक आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से वो कर सकेंगे, सिंबल्स ये वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके इसके अंदर रोल सेंटर और ये सारी चीज़ें करेंगे और फिर उसको बताएंगे तो
ये वो होगा। आपने अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके अंदर आप डायरेक्ट यहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कि आप न्यू फाइल लेंगे, इससे इस नाम से आप फाइल बना सकते हैं table.al। उसके अंदर आके आप इसका सेल्स नाम दे दें, टेबल का नंबर दे दें, क्लासिफिकेशन फील्ड्स उसकी जो जो फील्ड्स हैं वो आप सिंपल यहाँ पर उन्होंने फील्ड दी हुई हैं, इसका फील्ड्स को यूज़ कर लें, ठीक है। और इसके अंदर कैलकुलेशन फार्मूला लगा दें, ये फार्मूला लगा दें, ये टेबल उन्होंने यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करके। तो कस्टमर कंटेंट आ गया, उसके बाद है कैप्शंस आ गया, फील्ड्स आ गई जो वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई थी, प्राइमरी की इन्होंने यहाँ डिफ़ाइन कर दी। अब इस क्या है कि अब आप सेम तरीके का है पेज बनाने का, हम पहले बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं, ये आपने सारी इस तरीके से बना ली, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है कि जी किस तरीके से आपने ये बना के इसको कॉल करना है। उसके बाद अब ये जब आप दोनों कर लेंगे तो एक और पेज आ जाएगा, माई सेंटर पेज, रोल सेंटर पेज आ गया। इसके अंदर आपने इसकी रोल सेंटर पेज के अंदर जो पार्ट है वो आपने बता दिया कि जी सेल्स इनवॉइस की एक्टिविटीज़ हैं और एप्लीकेशन का ऑल एरिया है। इसके बाद आपने क्यूरी जो इसके अंदर शो करवानी है, आपने वो क्यूरी बना ली, उसके अंदर चीज़ें शो करवा दी। अपडेट क्यू टेबल को अपडेट कराना है तो उसका कोड लिख लिया, अपडेट द एक्टिविटी कोड है वो लिख लिया आपने, क्रिएट अ प्रोफाइल आपने बना ली, ठीक है। और ये सब कर लेने के बाद जब आपने इसको जाके पब्लिश करना है, सेटिंग में से जाना है, चेंज रोल माय प्रोफाइल टू टेस्ट न्यूरी कैट। तो सिंपल यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो माय सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद चेंज द रोल टू माय प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप माय सेटिंग्स में आ गए, ठीक है। अब ये जो रोल आ रहा है तो यहाँ पर फिर जो आपने रोल क्रिएट किया हुआ होगा वो आपका वाला रोल हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह ये टेस्ट रोल सेंटर आ रहा है इस तरह से आपने जो बनाया हुआ होगा वो आपका रोल हाईलाइट हो जाएगा। जब वो रोल हाईलाइट होगा, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। होप आपको ये रोल सेंटर बनाने की और पेज और फ्रंट पेज बनाने की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।